Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic data handling. In this chapter data handling, in this chapter I will discuss about probability. In previous video I have talked about probability, a lot of things. Now in this continuous process I will discuss about probability according to dice, according to playing cards. There are two topics today. Dice. When you throw a dice, a die is thrown once. एक डाइस को एक बार थ्रो किया गया, पड़ोसी घर में नहीं। लूडो खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? लूडो खेलते हैं तो उसमें भी जरूरत पड़ती है। तो जो पासा होता है, डाइस होता है, जो कहते हैं ना ये 6 आ जा 1 1 1 1 नहीं 2 2 2 2, तो वही है। जब उसी को हम एक बार थ्रो करते हैं, एक बार हम गेम खेलने के लिए फेंकते हैं, तो मेरे पास क्या आता है बेटा, उसके रैंडमली जितने भी आउटपुट्स हैं, या तो उसमें 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इनके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। अब कोई कहे कि when a die throw once, then find the probability of getting 7। तो मैंने इसके पहले बताया था कि probability 0 से लेके 1 तक होती है और हमेशा उनके बीच में ही होती है। 0 कब होती है? जब इवेंट इम्पॉसिबल होता है। और 1 कब होता है? जब इवेंट यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो when a die throw once, then find the probability of getting 7। ये इम्पॉसिबल इवेंट है, 7 जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो probability of an impossible event is always 0। और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे मान लो the sun rises from the east, पूर्व से निकलता है, इसमें कोई कंपेयरिंग नहीं हो, तो निकलता है। तो सच टाइम्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ, और इनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जहां कंपेयरिंग कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे हमने डाइस को एक बार थ्रो किया तो 1 आएगा तो एक बार आएगा, 2 आएगा तो एक बार आएगा, 3 भी आना होगा तो एक ही बार आएगा, 4 आना होगा तो एक ही बार आएगा, 5 आना होगा तो एक ही बार आएगा, 6 आना होगा तो एक ही बार। यानी टोटल आउटकम्स हो गए बेटा 6। टोटल आउटकम्स क्या हो गए? 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू इवेंट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये फार्मूला मैंने बताया था। इवेंट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम 6 है। अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी, अगर डाइस को एक बार थ्रो किया गया है तो 1 आना होगा तो कितनी बार आएगा? बोलिए, ऐसे बैठे रहेंगे? हाँ, तो 1 आना होगा तो देखिए उधर से आवाज भी आ रही है, वो बोल रहे हैं लोग, हाँ मुस्कुरा भी रहे हैं। 1, तो 1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। 2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इवेंट आउटकम्स। अगर हम डाइस को एक बार थ्रो किए हैं तो 1 आना होगा तो एक ही बार आएगा, 5 आना होगा तो एक ही बार आएगा। क्या आएगा वो तो अटेंडम वहां डिपेंड है। तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और इसके टोटल आउटकम्स हैं और हर एक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी है। तो जब हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो उसको कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या कहते हैं उसको? इक्वली लाइकली आउटकम्स। और जब हम सबको ऐड करेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट एनी वर्क इज इक्वल टू 1। और अगर 1 नहीं आ रहा है तो समझ लो कहीं लोचा है, कहीं प्रॉब्लम है, कहीं शंका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा और इसी तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और पढ़ाई भी ऐसे करते रहना है।
दुख के दिन बीतेंगे तो सुख के दिन आएंगे, और सुख के दिन बीतेंगे तो दुख के दिन आएंगे। दुख सुख तो लगा रहता है। प्रॉपर्टी जीवन के दो पहलू है, सुख और दुख। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? दो। सुख होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दुख आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब कुछ लोग कहते हैं ना सुख है ना दुख है, लेकिन समझे नहीं पाते हैं का है, तो उनके लिए तो प्रोबेबिलिटी 0/सन्नाटा, बाय बाय टाटा, एकदम जानदार शानदार जबरदस्त, समझ लो। तो ऑलवेज बी इन पॉजिटिव वे। प्रोबेबिलिटी के बारे में डाइस को हमने एक बार थ्रो किया, अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए प्राइम नंबर। When a die throw once, then find the probability of getting a prime number. तो अब एक प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। अब कुछ महान आत्माएं क्या करती हैं? प्राइम नंबर कहेंगे ये 1 भी होगा, ये भी होगा, सब होगा। ध्यान रखिएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। 1 इज ओनली एन ऑड नंबर। 1 क्या है? ऑड नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम, अब इसमें प्राइम नंबर कितने हैं? 1 2 3, टोटल 3 हो गए। टोटल आउटकम्स यानी 1/2 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गॉट ऑड नंबर, ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये ऑड है 1 2 3, 3/6 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 3, एक ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो। 3 और 6, 3 का मल्टीपल है 2/6 हो जाएगा। इस तरीके से अब व्हेन अ डाई थ्रो या 2 डाइस थ्रो वंस, जब 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया तो क्या होता है? 2 डाइस को यानी 2 डाइस को व्हेन 2 डाइस थ्रो साइमल्टेनियसली, एक साथ थ्रो किया गया 2 डाइस को, तो अब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम 6 आता है। तो कुछ महान आत्माएं सोच लेती हैं कि 2 डाइस को थ्रो किया गया है, चलो 12 हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। लेकिन आपको हम बता दें, जरा ध्यान से सुनिएगा, जब 2 डाइस को फेंकते हैं, जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं एक साथ, तो टोटल आउटकम्स 36 आते हैं। है ना सोचने वाली बात? कैसे? देखिए, हम टोटल आउटकम्स लिख रहे हैं, दोनों में 1 आ सकता है, एक में 1, दूसरे में 2 आ सकता है, एक में 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पहले में 1, दूसरे में 1 आ सकता है, पहले में 1, दूसरे में 2 आ सकता है, या 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, या 4 5 आ सकता है, या 4 6 आ सकता है, 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, या 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 6 आ सकता है। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स 36। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36। ये ध्यान रखिएगा, टोटल आउटकम्स 36। तो व्हेन 2 डाइस, जब 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया गया तो टोटल आउटकम्स हो गए इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 6, और ये भी लाइन 1 2 3 4 5 6, टोटल 36 आउटकम्स हो गए। अब देखो बेटा, when 2 dice throw simultaneously, then find the probability of getting doublet. Doublet मतलब दोनों में सेम नंबर आए, 1 2 3 4 5, ये देखिए, ये डबलेट में आएंगे, ये देखिए डबलेट में आएंगे, यानी 6
स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 6/36 यानी 1/6 ये आएगा। इस तरह का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू सच टाइप्स ऑफ टू नंबर हैविंग देयर सम इज इवन। ऐसे दो नंबर जिनका सम क्या हो, इवन हो। तो सब में देख लीजिए, यहाँ पे इसका सम इवन हुआ, इसका सम इवन हुआ, इसका सम इवन हुआ। इस तरह हम देख लेंगे, इसका सम इवन हुआ, इसका सम इवन हुआ, इसका सम इवन हुआ, इसका इवन हुआ, इसका इवन हुआ, इसका इवन हुआ। इस तरीके से सम में अगर 3 है तो 18 हो जाएंगे यानी 1/2 हो जाएगा। 18/36 यानी 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि 2 डाइस हो, चाहे 2 सिक्के हो, 2 क्वाइन हो, तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर बाय यू कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं सबको हम लिख लेते हैं और टोटल आउटकम्स कहलाते हैं। जैसे जब 2 डाइस को हमने थ्रो किया तो ये पॉसिबल आउटकम्स है, दोनों में 1 आ सकता है, 1 1, एक में 1, दूसरे में 2 आ, कुछ भी आ सकता है। तो इनमें से कोई एक आ सकता है। जब एक बार हमने थ्रो किया है तो इनमें से कोई एक आएगा, एक बार में कोई एक आएगा। तो इस तरीके से आपको इसे करना है, पढ़ना है, समझना है। प्रोबेबिलिटी में कुछ है नहीं बेटा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बता देंगे। आपके टॉपिक में नहीं है लेकिन प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताएंगे। 16D में हम देख लेते हैं। 16D आपका 16D कह रहा है कि टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कि सर्टेन टू हैपन, तो घटना के लिए निश्चित है को घटना होगी, और इम्पॉसिबल कि वो नहीं होगा, और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, इट मे भी हो सकता है बट क्लियर नहीं है। तो रिमेंबर, टू सर्टेन टू हैपन हैज प्रोबेबिलिटी 1, इम्पॉसिबल हैज प्रोबेबिलिटी 0 एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1। तो देखो बेटा क्या दिया है, अगर घटना निश्चित है कि होनी ही होनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, और इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और हैपन बट नॉट सर्टेन, घटना घटित होने वाली पर क्लियर नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच। समझिएगा 3 चीज से होती है। सर्टेन टू हैपन यानी कि घटना निश्चित है, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, ये निश्चित है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इम्पॉसिबल, सूर्य पश्चिम से निकलता है, इम्पॉसिबल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब कुछ चीज हैपन बट नॉट सर्टेन, घटना होने वाले, इट विल बी रेन टुडे या इट विल बी रेन टुमारो। अगर बरसात का मौसम चल रहा है तो आप कह सकते इट विल बी रेन टुमारो, तो कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये 50-50 चांसेस हैं, होगी कि नहीं होगी, लेकिन सर्टेन नहीं है। घटना होनी है लेकिन कब होनी है ये क्लियर नहीं है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें दिया है कि इट विल रेन टुमारो, ये हैपन बट नॉट सर्टेन, और टॉस्ड क्वाइन विल लैंड हेड्स अप, हैपन बट नॉट सर्टेन। इस तरीके से आप देखिएगा। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अक्टूबर, इम्पॉसिबल, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी क्योंकि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, शायद हम बता चुके हैं आपको। तो इस तरीके से बेटा और भी चीजें, द डाइस शोइंग 8, अभी हमने बताया डाइस शोइंग 7 वाला मैंने बताया, तो 8 कहां से आएगा जब उसमें 6 तक ही है, तो ये इम्पॉसिबल है, 0 हो जाएगा। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट विल बी ग्रीन, जब हमें एक चौराहा क्रॉस के दूसरा चौराहा मे बी ग्रीन, तो वो हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी आपको जाननी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बताएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, करवाइए, डिक चिक। ओके, थैंक यू।